राइड। बाहर आज मौसम काफ़ी दिनों बाद पूरी तरह खुला हुआ है। होप कि आगे का रास्ता भी ऐसे ही हो। बट बाइक पूरी पैक कर दी है, ल्यूब वगैरह कर दिया है। इट्स टाइम टू गेट रेडी, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग गन्ना, गुड मॉर्निंग। ए, राइड पे जा रहा है पापा, पता है तेरे को? गन्ना। Yay! धन्ना ने गन्ना, बाय बाय। Bye bye. Okay, so guys, 9:37 a.m. on 16th of March 2026, and finally the ride has started. I am making my way towards the Kalimpong market, and first stop of the day, first major stop of the day would be at Rongli, where I meet up Roy sir. He's a veteran rider. Well, after so many days, you guys can see Kalimpong is sunny again. My God, बिल्कुल तरसा दिया था नेचर ने धूप देखने के लिए। इस समय अगर आप जाते हो इन जगहों पे तो यू आर नॉट गारंटीड कि रास्ता खुला होगा, एंड अगर खुला भी होगा तो इट इज़ जनरली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए people advise against going in this time, but then no pain no gain guys। जो नज़ारे इस सीज़न में मिलते हैं, अगर आप चले गए और अगर आपको रोड खुली मिल गई, जो नज़ारे इस सीज़न में मिलते हैं वो पूरे साल नहीं मिलते गाइस। एंड रूट रोंगली जाने का एक वो भी था कि मैं यहाँ से नीचे उतरता, तीस्ता जाता सेवक वाली रोड से, और वहाँ से फिर मैं रंगपो होते हुए रोंगली जाता। बट देन आई डिसाइडेड टू टेक दिस रोड जो यहाँ से अलगरा होते हुए जाता है, और अलगरा से फिर वो रोंगली मिलता है। तो ये रोड भी मैं देख लूँगा। Alright guys, out of the Kalimpong traffic, मैं अभी बढ़ रहा हूँ towards अलगरा। जो भी सर्विसिंग उस सागर भाई ने करी है, the bike is feeling quite good। काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है बिफोर सर्विसिंग, आफ्टर सर्विसिंग में। KTM बाइक्स का ये तो है यार, KTM बाइक्स आर हाई रेविंग बाइक्स, दैट इज़ वाई इनका सर्विस इंटरवल भी काफ़ी कम है। एंड कंपेयर टू अदर बाइक्स, KTM बाइक्स में यू कैन फील द डिफरेंस। सर्विसिंग होने के बाद बाइक फील्स लॉट स्मूदर, लॉट बेटर टू राइड। तो यहाँ से यू टर्न लेके गया था पिछली बार, तब गया था मैं लावा के लिए, बट अभी हम जाएंगे रोंगली के लिए। ये सीधा रास्ता जाता है आगे पेडोंग होते हुए रोंगली। सो गाइस, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ पेडोंग। दिस इज़ पेडोंग का स्कूल और चर्च। मार्केट क्रॉस कर दिया है। काफ़ी कंजस्टेड टाउन है ये, एज एक्सपेक्टेड इन दिस पार्ट। गाइस ये देखो मैप पे, देखो मैप पे। अब मुझे थोड़ा सा इन टर्म्स पे आराम से भी चलाना पड़ रहा है, बिकॉज गाइस लेटली मैंने रियलाइज़ किया है कि मुझे भी वो नौशिया टाइप होने लगा है बाइक पे, जो आज तक मुझे कभी नहीं होता था। मे बी इट इज़ एज। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा रैपिडली कॉर्नर्स ले लूँ, यू टर्न्स वगैरह जल्दी जल्दी ले लूँ, तो मुझे हल्का सा अंदर से नौशिया होने लग जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा आई एम टेकिंग इट ईजी ऑन दीज कॉर्नर्स। ओह, तो यहाँ बन रहा है वो बाईपास। गुड गाइस, तो यहाँ पे आके रोड मिलेगी। एंड देखो सडनली रोड चौड़ी हो गई एकदम। क्या बात है गाइस, क्या बात है। I soon found a lot of broken patches on that road, but soon I crossed Reshi and entered Sikkim. एंट्री होना है क्या भैया? Alright, so we have entered Sikkim it seems. मुझे नहीं पता था कि
रोंगली से पहले सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम के अंदर एंटर हो चुके हैं, एंट्री करा ली है अपनी। And pretty soon, following the same route, I reached the RV point of our trip, Rongli. Namaste Rongli. All right. Nice looking market and very nicely parked cars. Kisan Bazaar Rongli. And finally, after waiting for about half an hour, 40 minutes, I could finally see Roy sir in his Versus 650 riding towards me. We decided that we will not halt there at Rongli for long and move ahead, enter our details in the first checkpost of Sikkim on that route, and then halt somewhere ahead for our lunch. Alright guys, that is Shubhanshu Roy sir, and we have made it up. Finally, time is 12:30 and we have now left Rongli in search of अपना first checkpost, and उसके बाद we have planned कि हम कहीं रुक के halt करेंगे, have some refreshments or something. परमिट दिखा लेते हैं, दोनों बाइकों का तो है। ये लोग से गाइस 1 बज गया है एंड नाउ वी आर इन सर्च ऑफ और अ प्लेस टू हैव आवर लंच। पद्माचेन आने वाला है आगे 5-6 किलोमीटर पे, तो हम लोग डिसाइड करें कि वहीं पे बैठ के कर लेंगे। ये बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ग्रेवल वाले स्ट्रेचेज है जहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रखा है रोड। गाइस हालत देखो यहाँ के रोड की यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि a road which is not used by anyone, a well ignored road है। देखो ना सफाई भी है, पेड़ पौधे गिरे हैं रिसेंटली, वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, हार्डली कोई गाड़ियाँ मिल रही हैं। ज़ुलुक यहाँ से 8 किलोमीटर बचा है और थम्बी व्यू पॉइंट से आई डोंट नो, आई होप कि बादल इतने भी ना घने हो जाए कि मुझे कुछ दिखे ही ना। ये देखा गाइस, we are currently going through the loops around 52-54 जितने भी हेयर पिन बैंड्स हैं, currently going through them and suddenly मेरे को टांगों में बहुत तेज ठंड लगनी शुरू हो गई है। इसका मतलब हवा में ठंड बढ़ गई है। जैसे पानी से स्टीम नहीं आता गर्म पानी से, वैसे ऊपर जा रहे हैं बादल। वाह, तो यहाँ पे शायद हम रुकेंगे। ओह ब्यूटीफुल। इस पर तो टाइम लैप्स की भी ज़रूरत नहीं है, नेचुरल टाइम लैप्स चल रहा है। खाने का वहीं मिलेगा ना सर? हाँ बाहर खाएंगे। और गाइस अब हम ढूंढ रहे हैं कोई रेस्टोरेंट। हम आ गए हैं ज़ुलुक के अंदर एंड आते ही यहाँ पे ठंड का एहसास हो गया है। बहुत ठंड हो रही है और ऐसा लग रहा है हम पीक विंटर्स में आ रखे हैं। और अब मुझे लग रहा है यहाँ से ऑल द वे हमारे डेस्टिनेशन तक मौसम हमें ऐसे ही मिलने वाला है। ऑलराइट गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं ज़ुलुक में और फाइनली यहाँ जाके एक रेस्टोरेंट मिला है। ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम बैठने वाले खाने के लिए, बट एक छोटी दिक्कत हो गई है गाइस, छोटी नहीं बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। कलिम्पोंग से सुबह जब निकला था तो मेरा टैंक वॉज ऑलमोस्ट 70% फुल, तो मैंने वहाँ नहीं भराया। मेरे को लगा नीचे रोंगली में भराऊँगा और रोंगली में बहुत देर मैंने वेट किया, मुझे पेट्रोल पंप दिखा नहीं, इसलिए मुझे याद भी नहीं आया और मैं पेट्रोल भराना भूल गया हूँ। और अब इस रास्ते में यहाँ आ गया हम ज़ुलुक तक और यहाँ तक सडनली मेरी गाड़ी आ गई है रिज़र्व में और अब दिखा रहा है डिस्टेंस टू एम्प्टी 100 किलोमीटर्स।
डिस्टेंस तो यहाँ से ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि इंक्लाइन है, ये डाउट लग रहा है थोड़ा सा, तो वी विल ट्राई एंड सी अगर कहीं शॉप में कोई अगर दे रहा हो पेट्रोल तो। एंड खबर ये भी मिल रही है कि आगे यहाँ से थम्बी व्यू पॉइंट से आगे, कुपअप से आगे पूरी बर्फ़ है, तो लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, तो वील हैव टू ट्राई आवर लक वहाँ जाने के लिए भी। दैट इज़ रॉय सर, दैट इज़ द वर्सेस KTM। नीचे ठंड भी लग रही है, तो ये एक रंगली मार्केट से एक लोकल रेन प्रूफ गियर खरीद लिया है। और गाइस, क्रॉसिंग द जुलुक टाउन, पेट्रोल का भारी संकट आने वाला है। फ्यूल रेंज 100 किलोमीटर दिखा रहा है, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स चलाना पड़ेगा। वी आर होपिंग कि आज अगर पूरे दिन बारिश नहीं हुआ और स्नोफॉल नहीं हुआ तो ये लोग रोज रास्ता क्लियर हो गया होगा, एंड कल ये हमें शायद जाने दें। गाइस, स्नो, ये देखो स्नो दिखनी शुरू हो गई है। गाइस, ये देखो यार, क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं क्लाउड्स यार। वाओ, दिस इज अमेजिंग। एंड ये देखो बर्फ साइड में, and look at how fast these clouds are moving. This is just amazing. कहीं से भी नीचे का व्यू क्लियर नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कोई स्पॉट मिल जाए जहाँ से नीचे का व्यू दिखे तो हम ड्रोन उड़ाएं थोड़ा सा। विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म है। दिस इज अमेजिंग। लुक एट विजिबिलिटी गाइस, कुछ भी नहीं दिख रहा है। 2022 की वो राइड याद आ गई। 15 और मैं इसी रोड से नीचे आ रहे थे और बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई ऑलमोस्ट। ऐसे में कोई गाड़ी आ जाए ना, लकीली अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई ऐसी विजिबिलिटी में सामने। चलो व्यू ऐसे स्लो ही रखेगा, बट देन पता नहीं चल रहा रोड भी कहीं कटी है, टूटी है। सो गाइस, पहुंच गए हैं थम्बी व्यू पॉइंट। दिस इज थम्बी व्यू पॉइंट, 11,200 feet। Unfortunately, nothing is visible. Look at this. Look how fast the clouds are moving. Look at this. Clouds are moving very fast, but nothing is visible. This is supposed to be the viewpoint जहाँ से पूरे जुलुक लूप्स दिखते हैं, but कुछ भी नहीं दिख रहा। 2022 में भी कुछ नहीं दिखा था मुझे, एंड 2026 में भी कुछ भी नहीं दिख रहा। किस्मत ही खराब है। बट एटलीस्ट 22 में नीचे जाके मुझे एक पॉइंट से दिख गया। हो सकता है थोड़ा वेट करने पे ये मौसम खुल जाए। खुलने लायक लग तो नहीं रहा। अरे वाह गाइस, यहाँ तो रोड बन गई भाई। ये लुंगतू करके इलाका है और यहाँ BRO वालों ने यानी ग्रफ वालों ने रोड बना दी, और ये आई थिंक उन्हीं का है। अच्छा, नहीं, उनका नहीं है। प्रॉपर रोड बन गई भाई यहाँ तो। गाइस वो देखो ऊपर, क्या नज़ारा, तो क्या अमेजिंग लग रहा है यार वो। So guys, soon we reached our planned destination for the day, that is Nathang Valley, and we left the main road and entered into the Nathang village in search of our homestay that we had booked. It was typical Zuluk weather, and the entire village was completely covered in clouds, and it seemed that the village had some fresh snowfall about a day or two back. To our disappointment, the homestay owner told us that there's been no electricity from past 3 days, and he cannot host us because he won't be able to provide us with food, water or anything in the homestay. So he requested us to move ahead and find accommodation somewhere else. Owner also told us that we will be able to reach Kupup
easily without any issues, and we may find some place to stay in Kupup. And we could see that the weather was getting packed, and we straight away started for Kupup. And the ride to Kupup from Nathang was absolutely unbelievable. The roads were smooth, freshly laid tarmac, and the view, the landscape was a mix of snow-capped mountains and those vast open stretches of land in front of us. Till that point, both of us were enjoying our ride, and we were thanking our stars that homestay owner at Nathang denied us the room, and we could embark on this journey and could experience riding in such an amazing landscape in front of us. Soon, a huge lake emerged in the landscape in front of us with this huge board saying "I love Kupup," the usual board that we find everywhere these days. And we knew that we are here in Kupup, so we started looking around for any homestays which can host us. लोगों का समझ में नहीं आता सर। गाइस ये देख रहे हो आप, ये फट रही है कि साला कहीं जगह मिलेगी नहीं मिलेगी रात को रहने के लिए। बट चेक करो आप भी गाड़ी कहाँ चला रहे हैं हम। हैवी स्नोफॉल हो रहा है, हैवी। और यहाँ हमें अकोमोडेशन मिला नहीं। इस इलाके में हम लोग अकोमोडेशन ढूंढ रहे थे बट नहीं मिला अकोमोडेशन, तो हमें आगे जाने को बोल दिया है। तो नाउ हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स नाथुला और गैंगटॉक। बताया गया कि रोड बहुत अच्छी है लेकिन मौसम ख़राब होता जा रहा है। चलो ऐसे बर्फ़ जमेगी नहीं, पानी पानी रहेगा तो गाड़ी तो निकल जाएगी। और हमें रास्ता अगला जो स्टॉप बताया गया है जहाँ हमें रूम मिल सकते हैं वो है थेगू या फिर और नीचे टुवर्ड्स गैंगटॉक। तो हमें अगर कल नाथुला घूमना है तो वापस इधर आना पड़ेगा। दिस इज़ अमेजिंग गाइस, दिस इज़ अमेजिंग।
मुझे पता है ये बैटरी ज़्यादा देर चलेगी नहीं अभी, पर इसमें देख लेते हैं। बाबा मंदिर 4 किलोमीटर है नया वाला, और नाथुला पास 11 किलोमीटर है। वाह, look at this guys, look at this। बंद करते ही फॉग हो जा रहा है, बट wow, never ridden in this heavy snowfall before, never before, this is amazing। मुझे याद है कि रास्ता हम आते समय 2022 में पूरा रास्ता टूटा हुआ था और कीचड़ हो रखा था, बट अभी रोड तो बहुत अमेजिंग बन गई है गाइस, रोड बहुत अमेजिंग बन गई। देखो ये आप पहुंच गए न्यू बाबा मंदिर, तो आपको दिख रहा है ना उधर, ये न्यू बाबा मंदिर। बर्फ रोड पे जमना शुरू हो रही है, थोड़ी सी हवा कम हो गई यहाँ पे। वाह, look at this। Have you ever ridden in this kind of weather guys? रिस्क लेना पड़ता है गाइस इसके लिए, बट इट इज सो मच वर्थ ऑल द रिस्क दैट वी टेक, सो वर्थ। और देख के लग रहा है कि स्लिपरी होगा, बट स्लिपरी नहीं है अभी, क्योंकि पूरी बर्फ़ जो है वो चली रही है और पिघल भी रही है। तो ये देखो, ये उस समय दूर था, ये रोड अभी बनी है। उस समय ये हमें दूर से दिखा था ये वाला शिव वाला स्टैचू। मेन रोड वहीं से थ्रू द मंदिर थी और वहाँ जाके मिल रही थी। अभी इन्होंने मंदिर के बाईपासिंग एक रोड बना दिया है यहाँ पे। Till that time, the spirits were still up because both of us, me and Roy sir, had never ridden in such settings through snowfall. So yeah, by that time, in that time, we both of us were not worried that much. In fact, there was a lot of excitement in me personally of being able to ride in such a weather and such setting. Things were about to get really serious soon. As soon as we left Kopup, the snowfall started to get heavy and there were very, very strong winds. Soon it turned into a proper snowstorm, a proper blizzard. सर आराम से आराम से। स्टडी स्टडी आओ सर, स्टडी। ओ भाई, ये तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यार। सर कहाँ तक जाएंगे ऐसे? मैं कह रहा हूँ ये मतलब सेफ है ना, क्योंकि तो बढ़ती जा रही है बर्फ। वो तो चलना पड़ेगा, रुक नहीं सकते। वापस आने का, वापस नहीं चले? तो अभी पास पहुँच गए हैं बाबा मंदिर, अगर पास मिल जाएगा, पहुँच मिल जाएगा। चलो चलो।
अभी हम शेराथान क्रॉस कर रहे हैं। थेगू 1 किलोमीटर है, तो थेगू में जाके ट्राई करेंगे वहाँ पे अगर कंपटीशन मिल जाए, नहीं तो फिर 17 माइल जाना पड़ेगा इसी हालत पे। यहाँ स्नोफॉल अभी स्ट्रेट हो रहा है, हवा नहीं है यहाँ पे, स्लो मोशन में बहुत सुंदर लग रहा है। यही है ब्लिज़र्ड, ब्लिज़र्ड ब्लिज़र्ड इतना भी कुछ नहीं दिख रहा। गाइस बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया है। मैं यहाँ पे एक मिलिट्री कैंप के अंदर हूँ और ये सामने की हालत देखो आप, रोड उस तरफ है और ये खड़ी है मेरी गाड़ी। टॉर्च ऑन करता हूँ, ये देखो गाइस, ये है गाड़ी। एंड एक भले इंसान ने, फौजी बंदे ने मुझे आवाज़ देके आगे जाने से रोक दिया और बोला कि वापस आ जाओ। मेरी रॉय सर भी आ रहे हैं, बहुत तेज़ ब्लिज़र्ड चल रहा है। एंड अभी वर्सेस कैसे आएगी पता नहीं, बड़ी मुश्किल से KTM को मैं लेके आया यहाँ से और मुझे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना पड़ा और फिर मैं ऐसे लेके आया हूँ। मुझे एक्चुअली डर लगने लगा था कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। बट सो गाइस टाइम हो गया है अराउंड 8 बज गया, 8:10 हो गया है एंड वी आर इन आर्मी गेस्ट रूम हियर एंड दिस प्लेस हियर, दिस लोकेशन हैज़ बीन अ सेविंग ग्रेस। एंड मैं क्रॉस करके आगे निकल चुका था, या गेट में मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई दिखा नहीं, तो आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ भी शायद कुछ नहीं हो पाएगा। एंड आई हैड क्रॉस्ड एंड आई हर्ड अ साउंड, पीछे से किसी ने चिल्लाया एंड आई सॉ अ गाय रनिंग टुवर्ड्स मी एंड ही सेड कि सर अंदर आ जाओ एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड। तो किसी तरह वहाँ से बाइक घुमा के उल्टा ला के वी हैव पार्क्ड इट इनसाइड अ शेड। सर की बाइक वहीं पे है शेड के अंदर ही एंड कल सुबह देखेंगे उसकी हालत क्या है। बट करंटली वी आर हियर इन द रूम, दिस इज़ द हीटर एंड ये सब गीला हो चुका है। हेलमेट के अंदर के अपने कुशन्स, हेलमेट, आर ग्लव्स, शूज़, सॉक्सेस, एवरीथिंग इज़ वेट। लकीली रॉन्गली से जो लोअर लिया था रेन प्रूफ लेयर ले, उसने जान बचा ली क्योंकि मेरे को ठंड भी लग रही थी और इस ब्लिज़र्ड में अगर वो नहीं होता तो नीचे तो पूरा गीला हो गया होता है। सो एजेंडा फॉर टुमारो नाउ इज़ टू रेस्ट एंड रिकूप। एज सच हमारे गियर सारे गीले ही हैं, तो नो ऑप्शन गोइंग ऑन द बाइक। एंड जिस हिसाब से स्नोफॉल हुआ है, आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू मूव आउट एंड राइड आवर बाइक्स टुमारो।